नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीयू ने संविदा शिक्षकों को दिया नियमित वेतनमान और भत्ता। अब होगी रिकवरी। तो चलिए इस न्यूज़ को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एम्प्लॉयज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BYUT में संविदा पर नियुक्त व्याख्यातों को फिक्स वेतन की जगह नियमित कर्मचारी जैसा वेतनमान और भत्ते देने बड़ी गड़बड़ी मानी गई है। 2002 से 2006 के बीच संविदा लिखकर नियुक्त शिक्षकों को HRA, DA, मेडिकल अलाउंस और वार्षिक वेतन वृद्धि पर दे दी गई है। 2007 में लोकल फंड ऑडिट ने इस अनियमितता पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन निराकरण हुआ बिना ही छठवां वेतनमान लागू कर दिया गया। अब ये शिक्षक 7वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में अभी करीब 2-2.5 लाख कर्मचारी संविदा कर्मी कार्यरत हैं। हाल ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2015 से 2023 तक 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान नियमित विरुद्ध हुआ है। इसकी रिकवरी शिक्षकों को से निकाल दी गई है। कुलपति और कुलसचिव से 45 दिन में कार्रवाई और 4 माह में रिपोर्ट मांगी गई है। ऑडिट ने सफल उठाया है कि जब भर्ती विज्ञापन में साफ तौर पर संविदा लिखा हुआ था, तो फिर स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं किस आधार पर दी गई। व्याख्यातों का दावा है कि वेतनमान सुप्रीम कोर्ट पर और नियमों के अनुसार मिला है। BUIT सौमिति आधार पर चलता है। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के भर्ती और वेतन नियम पॉलिटिक्स की दर्ज पर कैसे लागू कर दिए गए। 2007 से 2025 तक लोकल फंड ऑडिट में कई अफसर बदले, लेकिन किसी ने संविदा नियुक्तियों पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण नहीं किया। एक ऑडिट अफसर पन्या ने अपनी रिपोर्ट में यह तक लिखा है कि संविदा शिक्षकों को शासकीय कर्मचारी जैसी सुविधाएं देना उचित है। आखिर किस नियम के आधार पर। प्रभावी कुल सचिव अजीत श्रीवास्तव पर पहले भी नियम विरुद्ध फेवर देने की जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं। 2002 से गजट नोटिफिकेशन और विधि समन्वय समिति की 23वीं बैठक दोनों में साफ कहा गया है कि संविदा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि या स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती। 2020 में कोर्ट ने सचिव याचिका वापस लेकर संविदा शिक्षकों को नियमित वेतनमान दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। वित्तीय संहिता के नियमों के मुताबिक इस तरह के प्रस्ताव पर पहले राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी थी, लेकिन नहीं ली गई। AICTE और UGC मानकों के अनुसार नियुक्त नहीं हुई। भर्ती नियम की स्पष्ट नहीं है। 2015 में विधि ने सचिव शिक्षकों को 7,000 से 8,000 ग्रेड पे लाभ दिया, बाद में घटाकर 6,000 कर दिया गया। गड़बड़ी की जांच कराकर दोषियों को जेल भेजेंगे। यूनिवर्सिटी ने संविदा शिक्षकों को फिक्स की जगह नियमित वेतनमान दे दिया गया। यह गड़बड़ी है कि इसकी जांच कराएंगे। इंदर सिंह परमार। संविदा कर्मचारी को नियमित वेतनमान नहीं दिया जा सकता। जिससे ने भी यह गलती की है वह जेल जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में इसे सही बताया गया है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।